क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? चलें बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 जो है इस बुक का वो हमने स्टार्ट किया था। तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने लास्ट टाइम? कूलम का कानून आज हम पढ़ेंगे और आप डिटेल से सुनते जाएंगे। ये पकड़ेंगे। आ जाओ। चलें, अब सबका ध्यान इधर हो। कूलम का कानून, कूलम्स लॉ। देखें जी, एक फ्रांसीसी साइंसदान थे जिनका नाम क्या था? चार्ल्स कूलम। उन्होंने 1785 में, इसका तारुफ ये है कि इंट्रोडक्शन इसका कि इन्होंने साकन चार्जेस के बीच में जो फोर्स पाई जाती है उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए कि वो फोर्स मकदार कितनी होगी वो मालूम करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला पेश किया या इसने एक कानून पेश किया। तो 1785 में इन्होंने ये लॉ प्रेजेंट किया था जो कि स्टैटिक चार्जेस के बीच में पाए जाने वाली फोर्स को बयान करता है। ठीक है, और ये असल में कॉपी है उसकी ग्रेविटेशनल लॉ की। पढ़ा था ना आपने? वो मैसेज के बीच में था, यहाँ चार्जेस के बीच में है। ठीक है जी। अब देखें जी अब इसकी आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, इसकी वजाहत में। तो ये भी आ सकता है फिर पेपर में लॉन्ग। वजाहत ये है कि इसने कहा कि अगर दो चार्जेस हो हमारे पास Q1 और Q2, सपोज दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। फर्ज करें इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस है। ठीक है जी। अच्छा, जाहिर है अगर ये पॉजिटिव हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है रिपल्शन की वो कितनी है? F है। उसको कूलम्स फोर्स भी कह सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि इनके बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। इसका क्या मतलब? अगर दो छोटे चार्जेस होंगे तो उनकी मकदार भी तो थोड़ी होगी ना, मैग्नीट्यूड उनका कम होगा तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी कम लगाएंगे। और अगर दो बड़े चार्जेस ले लें, मैग्नीट्यूड ज़्यादा ले लें, तो एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स भी क्या लगाएंगे? ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहली बात तो ये। दूसरा, इनके बीच में जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इसका क्या मतलब कि जब दो चार्जेस को दूर रख देंगे तो उनके बीच में d क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो उससे उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगी? कम। और जब d कम करेंगे तो फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करके लिख दें ज़रा, Q1 Q2 ओवर d का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मिला के इकट्ठा करके लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को जी R लिख लें। अगर आपने R लिखना है तो बुक पे R है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, R लिखो D लिखो जो मर्ज़ी लिखो। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे देखें। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ हम एक कांस्टेंट लगा रहे हैं और वो क्या है? K कांस्टेंट है। ये जो K कांस्टेंट है बेटा, इसको कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। और कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रहेगी ये बात? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये तो इसका लॉ हो गया। अब ज़रा इसी की आपने फिर स्टेटमेंट यानी कि इसकी तारीफ़ कह लें बेशक, वो आपने लिख देनी है। तो आप लिख लेंगे बुक से कि
दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उन दोनों की मिकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लिख लेंगे ये बात। तो ये आपने यहाँ इसकी स्टेटमेंट लिख लेनी है, चाहे इसको शुरू में लिख लें, ठीक है, चाहे आप जैसे मर्जी आपका दिल करे। ठीक है बच्चों, एट द एंड एक छोटा सा नोट है, जो कूलम्स लॉ है ये सिर्फ अप्लाई होता है, लागू होता है किन के ऊपर, इसकी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ लागू होता है स्टैटिक चार्जेस के ऊपर। स्टैटिक चार्जेस से मुराद ये है साकन, साकन का तो पता है ना, रुके हुए चार्जेस के ऊपर सिर्फ ये लागू होगा। ये नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन चलता हुआ जा रहा हो, चार्ज तो हम कहें इसके ऊपर ला लगाएं, वहाँ पे ये अप्लाई, ये सिर्फ रुके हुए स्टैटिक चार्जेस के ऊपर लागू होगा। दूसरा, ये जो चार्ज है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर लागू होगा। किन के ऊपर? पॉइंट चार्जेस के ऊपर। अब पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं बेटा? इंतहाई छोटे। अब इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है, मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का भी आपको समझ नहीं आया क्योंकि ये आपने लफ्ज़ ही नहीं पहले सुना हुआ। और आपको डिटेल में बताऊं, अगर ये एक सर्कल है तो ज़ाहिर है इसका कोई रेडियस बन रहा है ना। आप इतना छोटा लें कि उसका जो रेडियस है वो अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? उसको पॉइंट कहते हैं, पॉइंट चार्ज कह लें। अब जो इतने स्मॉल साइज़ का है वो क्या होगा हमारे पास? पॉइंट चार्ज। ये देखें इतना छोटा सा है। ठीक है, समझ आ रही है? डायमेंशन लेस का मतलब है कि ना उसका x है, ना उसका y है, ना उसका z है, किसी सिमत में भी नहीं। जैसे ये वाइट बोर्ड जो है इसकी डायमेंशन है, इस नुक्ते से देखें तो इधर को इसका x बन रहा है, इतना लंबा है ना, y भी है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन नहीं, x में भी 0, y में, यानी कि r रेडियस इसका हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। z तो नहीं आएगा, x y आएगा। चलें, बहरहाल आप बस इतना याद रखें कि ये किन के ऊपर लागू होता है? सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर लागू होता है। याद रहेगी ये बात? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो इसी लॉ से मुतल्लिक है। ठीक है बच्चों, आप वो वहाँ से कर लेंगे। मैं ज़रा आपको इस चैप्टर की अब प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ। ठीक है जी, पूरा ही करना है आपने, शुरू से एंड तक, बाद में देख लेंगे यार। ये यहाँ से तारुफ कर लेना है कि फ्रांसीसी साइंसदान ने चार्जेस के दरमियान पेश किया, ये तारुफ है, ये तारीफ़ है, ये सारी वजाहत है एंड तक। हाँ जी, अब ज़रा इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज की। पहली प्रॉब्लम एग्जांपल आप कर लेंगे, 13.1 प्रॉब्लम है। कह रहा है कि कितने नेगेटिव चार्जेस, अब कितने से मुराद ये है कि आप तादाद बताएं कितनी है। तादाद को किससे ज़ाहिर करते हैं? n से। ठीक है, कितने चार्जेस पर जो आपका टोटल चार्ज है वो कितना होगा? 100 माइक्रो कूलम होगा, जबकि एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखें जी, ऐसे ही है इधर कि एक बच्चे की फ़ीस इतनी है, टोटल फ़ीस आपने इतनी जमा की है, बताएं बच्चों की तादाद कितनी है? समझ आ रही? एक बच्चे की फ़ीस 100 रुपया हो, टोटल फ़ीस आपने 1000 जमा की है, तो तादाद आप कैसे निकाल कहेंगे? 10 तादाद है। ऐसे ही है ना? इस तरह यहाँ पे भी आपने ये तादाद ही बतानी है। तो बेटा देखें क्या इसका सलूशन, टोटल फ़ीस अगर आप निकालने बैठे हैं तो वो किसके? फ़ीस बराबर होगी इसके बच्चों की तादाद कितनी है, ज़रब एक बच्चे की फ़ीस कितनी है, तादाद 10 है और एक की फ़ीस 100 है, तो टोटल 1000 बनेगा कि नहीं? समझ आ रही है बात की? इस तरह ये है हमारे पास, तो हमें n ही निकालना है। यहाँ से n किसके बराबर होगा? Q/E के, E उधर चला जाएगा, वैसे ही ले लिया मैंने। ठीक है, समझ आ रही है? सिंपल ही हमने इसको ले लिया, इसमें कोई फार्मूला अपनी दिमाग से समझ लो हमने ले लिया। ठीक
ठीक है, ये हमने अपने दिमाग से नेचुरल फ़िलासफ़ी से हमने लिया है, मैथमेटिक्स से। भाई बच्चों एक बच्चों टोटल मैंने क्लास में 20 टॉफ़ियाँ बांटी हैं, एक बच्चे को मैंने एक टॉफ़ी दी है, तो बच्चों की तादाद बताएं। आप कहें सर 20 तादाद है, तो ये तो इसमें फार्मूले वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, सिंपल। तो अब देखें जी, अब आगे हमारे पास क्या है, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। एन हमारे पास क्यू कितना है, 100 है। 100 माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 की -6। ठीक है बच्चों, ई कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की -19। अब आपने काम क्या करना, पावरों वाली लहदा लिख लें, बगैर पावरों के लहदा लिख लें, आसानी हो जाएगी आपके लिए। 100 को 1.6 से डिवाइड करो, 100 तक़सीम 1/6 करो, जल्दी करो। कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास? 100 तक़सीम 1/6 जी 62.5। अच्छा, ये 19 ऊपर जाके जमा हो जाएगा, ऐसा ही है ना? तो 19 में से 6 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे, जमा का 13 बच जाएगा। अब इन दोनों को ज़रा तकसीम करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो। ठीक है बच्चों, तो ये तादाद है, इतने पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर वो टोटल 100 माइक्रोकूलम आ रहा था। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ज़रा सुने क्या है। 3.2 कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जो है, बस अब आवाज़ ना आए, वो 10 माइक्रोकूलम है, और Q2 कितना है 5 माइक्रोकूलम है। इनके बीच में D कितना है 150 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करो, 150 डिवाइडेड बाई 100 क्या बनेगा 1.5 मीटर। अच्छा, आगे का कह रहा है इनके दरमियान क्या मालूम करें, कूलम की फोर्स मालूम करें, जिसको आप F कहते हैं। ठीक है, तो ये डाटा हमारे पास आ गया, सिम्मत भी बता लेंगे। दोनों चार्जेस प्लस प्लस वाले हैं ना, दोनों के साथ प्लस ही है, तो जब दो प्लस वाले हों तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इनके बीच में, दफ़ा की फोर्स होगी। ठीक है, दफ़ा की फोर्स में या सिम्मत इसकी होगी। ठीक है, सिम्मत तो हमने बता दी। अच्छा, एफ निकालना है, आप लिख लें कूलम के कानून के मुताबिक के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, आर कह लें डी कह लें, मर्जी आपकी, यार मैंने डी लिख दिया। ठीक है, इसको आर कहना है तो आर कह लो, और ठीक है जैसे आपका दिल करे। कीमतें दर्ज करने से के कितना है हमारे पास 9 × 10 के 9, इतनी दफ़ा हम यूज़ करेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। के की कीमत इतनी होती है ना अब्दुर्रहीम, अभी के का बताया था कूलम ज़ला में। Q1 कितना है 10 है, और माइक्रो कितना होता है 10 की -6। Q2 कितना है 5, और उसके साथ भी माइक्रो है ना, वो भी कितना है 10 की -6। नीचे आ जाएं, आर का स्केयर, आर कितना है 1.5, और उसका क्या लेना है आपने, स्केयर लेना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आपने हल कैसे करना है, मैंने अभी आपको आसान तरीका बताया कि बगैर पावरों के रकमें अलहदा कर लेनी है। 1.5 का स्केयर लो ज़रा क्या आता है, 2.25। अब देखो, ये पावर के बगैर एक 10 की 9 बच रहा है, 10 की -6 बच रहा है, और -6, समझ आइए बात की। पावरों वाली लहदा कर ली हमने, इन दोनों को ज़रब करो ज़रा क्या आता है 450, नीचे 2.25, यहाँ से निकाल लो, 12 में से 9 निकाल लो तो 10 की बच गया कितना 3, इन दोनों को डिवाइड करो, माइनस का 3, शाबाश, डिवाइड करके फिर उसको मल्टीप्लाई करो 10 के -3 के साथ, ये 200 आ गया, 200 ज़रबे 10 की -3,
0.2। ठीक है बच्चों, इस तरह एक एक स्टेप करके करेंगे फिर नहीं गलती होगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ये एक ही स्टेप में करने की कोशिश करेंगे फिर गलती, ब्रैकेटें ब्रूकटें फिर बच्चे गलती से नहीं डाल पाते। हाँ जी 13 आता है यहाँ पे। चलें, अच्छा इसके बाद आगे देखें प्रॉब्लम नंबर 3.3, बाद में देख लेते हैं, पहले हल कर लें इनको। 3.3 क्या कह रहा है? कह रहा है दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान कशिश की फोर्स कितनी है? 0.8 न्यूटन। आगे देखें, कह रहा है जब चार्जेस 0.1 मीटर के फासले पर हैं, इनके बीच में फासला कितना है? 0.1 मीटर। अहमद हसन, तो हर चार्ज की मिकदार मालूम करें। दो एक जैसे हैं ना, तो एक जैसे का मतलब है दोनों आपस में क्या मिकदार में बराबर है, तो बराबर है तो हम इनको एक ही नाम रख लेते हैं, इनका क्या? क्यू नाम रख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो जी, कूलम के कानून के मुताबिक F बराबर होता है K, Q1 की जगह पे भी क्या आएगा? Q, Q2 की जगह पे भी आएगा क्या? Q ओवर R का स्केयर। तो ये बन जाएगा K Q का स्केयर बटा R का स्केयर। इसको सिंपल करेंगे, R के स्केयर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? F R का स्केयर, और नीचे ये K इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बात समझ आई है? ये देखो ना, ये आर स्केयर उधर जाके एफ के साथ क्या हो जाएगा? ज़रब। ये के इधर क्यू के साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो उधर बच सिर्फ क्या गया? क्यू का स्केयर। अगर मैं दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लूँ तो ये इसका स्केयर कट जाएगा। ठीक है, इसका भी स्केयर कट जाएगा, तो ये स्केयर रूट से किधर आ जाएगा? बाहर। हाँ जैसे मर्जी करें, हाँ वैसे ही है। ठीक है, समझ आ गई है बात की? तो ये जब आपने Q फाइंड करना है तो ये डायरेक्ट फार्मूला, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। F कितना है? 0.8, Q कितना है? 9 × 10⁻9 है, उसका ऊपर अंडर रूट है। R कितना है? 0.1। ठीक है बच्चों, अच्छा मैंने आपको सांद्री का क्या बताया है कि पावरों के बगैर अलहदा कर लें। 10 की 9 नीचे से ऊपर जा क्या आ जाएगा अब्दुर्रहीम? 10 की -9। ठीक है, ये 0.8 को 9 से डिवाइड करो, हाँ फिर उसको मल्टीप्लाई करो 10 की -9 के साथ, आंसर मल्टीप्लाई 10 की -9। हाँ फिर उस आंसर का क्या लो? स्केयर रूट। स्केयर रूट वाला बटन दबाओ, उसमें वो आंसर वाला बटन दबाओ। 9 -6। ठीक है, आगे पड़ा हुआ 0.1, अब इससे मल्टीप्लाई करो। और क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम। यही आंसर है बुक पे। ठीक है बच्चों, ठीक है, लिखना है तो लिख लें। अच्छा इसके बाद आगे देखें, ये पहले ये मिटा के इधर कर लेते हैं, फिर आप बाद में तसल्ली से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चौथा और आज का आखिरी बस न्यूमेरिकल। हाँ ये 13.1 है बेटा एक्सरसाइज की। अच्छा जी, चौथा जो है वो देखें ज़रा, प्रॉब्लम नंबर 4 है। नहीं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखें जी। कह रहा है दो चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हैं, और इधर देखो R1 कितना है? 5 सेंटीमीटर। तब इनके बीच में जो फोर्स है वो कितनी है? 0.1 न्यूटन। देखो हाँ देखें जी, ये दो चार्जेस है ना, तो पहले इनके बीच में फासला कितना है? 5 सेंटीमीटर। ज़ाहिर है फिर फोर्स भी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे ना, कितनी फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें पता नहीं कि इनकी मकदार कितनी है, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है आपस में, जैसे उधर बराबर था। ठीक है,
बाद में कह रहा है इनको पकड़ के ना पास लें एक दूसरे के, और डी कम करके या आर कम करके 5 से कितने पे ले आए हैं 2 पे। तो अब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। अब वो कितनी फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स बताएं कितनी है। तो देखें 3 चीज़ों में से 2 उसने आपको दी होंगी। यहाँ क्यू नहीं ना दिया हुआ, एफ और आर दिया हुआ है, तो ये केस को कह लें 1, तो यहाँ F1 R1, इस केस में F2 R2। ठीक है जी। तो इधर से पहले Q निकालेंगे जैसे उधर दिया हुआ था, Q निकालेंगे पहले, Q निकाल के वही Q इधर पुट करेंगे तो F2 आ जाएगा। ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है R2 हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तब फोर्स कितनी है F2 वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों। इसको मीटर में करेंगे तो क्या आएगा 0.05 मीटर, 100 से तकसीम करना है, ये कितना आएगा 0.02 मीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया था इसको यूज़ करें, पहले Q निकालें। Q निकालने का मैंने वहाँ से क्या डायरेक्ट फार्मूला बताया है, पहले आप लिख लें कूलम के कानून के मुताबिक, F/K × R, ये बताया है ना। तो अब यहाँ पे R कौन सा लिया, R1 वाला, F कौन सा लिया है, F1 वाला। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो F1 कितना है, इधर 0.1 है, K कितना है 9 × 10 की 9 है, उसका अंडर रूट R1 कितना है 0.05। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करो आप, चलो नीचे कर लेते हैं। 0.1 को 9 से तकसीम कर लो, 10 की 9 ऊपर ले जाना है, उसको नीचे नहीं हल करना। 0.1 डिवाइडेड बाई 9 क्या आ रहा है 0. उसको मल्टीप्लाई करो 10 की -9 के साथ, फिर उसका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट वाला बटन दबा के आंसर वाला बटन दबाओ। अब जो नई कैलकुलेटर लेके आए वो गधे बाद में अपना अपने पास रखा करो ना, बाद में फिर उधर जाके जवाब ही नहीं सही आता। हाँ जी क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके भी आ गया 1.66 10 की पावर -7। सारे को कर लिया अकेला अकेला करके। अच्छा फिर आगे ये इससे कर लिया सारा, ये इनको करके स्क्वायर रूट लेके फिर इसे मल्टीप्लाई करके ये आ गया जी। हाँ अभी Q हमने निकाला है। ठीक है जी। ठीक है बच्चों। अच्छा यही Q मैंने बताया केस 2 में इस्तेमाल करेंगे, तो कूलम का कानून क्या बताएगा, Q दोनों सेम है ना, तो Q का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, ओवर R2 का स्क्वायर, यही होता है ना कूलम का कानून। अब इसमें Q इसलिए तो हमने निकाला है कि ये वाला Q उठा के इधर पुट कर लें आराम से। ठीक है। तो F2 बराबर है K 9 × 10 की 9 होता है, Q कितना है अभी 1.66 × 10 की -7, और उसका क्या है स्क्वायर, नीचे R2 है, R2 कितना है अभी 0.02 का स्क्वायर। जब आप करेंगे क्या 1.66 × 10 की -7 का स्क्वायर लो, ठीक है। देखें जी इसका आ रहा है 2.75 मल्टीप्लाई 10 की -14 को हम लैदा लिख लें 10 की -14, और ये 10 की 9 को भी इसके साथ लिख लें। बात समझ आ रही है, पावरों को लैदा कर लिया, नीचे इसका भी स्क्वायर लो जरा, देखो जरा करके क्या आ रहा है, चार ज़रब 10 की सही कह रहे हैं वो, अगर उस साइंटिफिक में करेंगे वही बनेंगे 4 ज़रब 10 की -4। ठीक है। अब देखो पावरों के बगैर जो इनको लैदा कर लो, 9 ज़रब 25 2.75 करो जरा क्या आ रहा है, ये पावरों को वैसे ही हल कर लो 9 14, और ये मनफी का 4 ऊपर जाकर जमा का 4 हो जाएगा 13,
13 में से 14 निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? 10 की मनफी 1, 24 ये समझ आई है पावरों की? ये ऊपर जाके जमा का 4 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा। 13 में से 14 निकाल लेंगे तो मनफी का 1 ही बचेगा। ठीक, आप इन दोनों को जरा जरा 2.475 इनसे गलती तो नहीं कर रहे यार आप लोग जी? 1.66 का सिर्फ स्केयर लो, क्या बनता है? 1.66 का सिर्फ 1.66 का सिर्फ स्केयर लो। 2.7556। हाँ ठीक है, यही आ रहा है। ये 10 की -14 ही आ रहा है। ये 0.02 का स्केयर लो जरा, क्या आ रहा है? वही है 0.0030 -4। ठीक है, तो अब 9 को 2.75 से ज़रब करो जरा, क्या आ रहा है? अच्छा ये गलती हम कर रहे हैं यार, हो तो नीचे स्केयर भी तो है ना, पावर ऊपर डायरेक्ट ना भी लेके जाएं। ये नीचे आर का स्केयर भी तो था, स्केयर ले लिया उसका। देखें 9 ज़रबे 2.75 तकसीम 4 ज़रबे 10 की 9 -14, ये -4 ही आया था +4। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से डिवाइड करें, ज़रा क्या आ रहा है? 9 मल्टीप्लाई, पहले सिर्फ ऊपर वालों को ज़रब करें, 6.1875। ज़रब किया ऊपर सिर्फ, आप उसको डिवाइड करो, नहीं इकट्ठा ना करो। क्या आ रहा है? 6.187। इसको मल्टीप्लाई करो, 10 की इधर से कितना बच रहा है? 10 की -6। चलो आप करो ज़रा, 0.62 आंसर आना चाहिए, वही आ रहा है। आप तो सही आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो यही आया, तो यही जवाब है। पता नहीं ये क्या कर रहे थे फोर्स का। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए आपका काम था, नोट कर लें बेटा इसको, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। चलें, ये बच्चे कुछ शरारतें करते हैं।